नमस्कार। पंडित विद्याधर व्यास के अमृत वर्ष महोत्सव के समापन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन। गत वर्ष 8 सितंबर 2019 में दिल्ली के त्रिवेणी सभागार में पंडित विद्याधर व्यास के जीवन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर व उनके सांगीतिक जीवन के 55 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली के अनेक वरिष्ठ कलाकारों, संगीत रसिकों व संगीत के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस वर्ष पैंडेमिक सिचुएशन के चलते हम अमृत वर्ष का कार्यक्रम किसी हॉल में नहीं कर पा रहे हैं, किंतु आपके समक्ष उपस्थित है ऑनलाइन प्रोग्राम लेके। किसी भी कार्यक्रम की सफलता के पूर्व गणेश वंदना करके गणेश जी का आवाहन किया जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आगे बढ़ा जाता है। श्री गणेश का एक नाम विद्याधर भी है। इसी आशय को लेकर पंडित जी के शिष्य डॉक्टर विनीत गोस्वामी के निर्देशन में तैयार एक गणपति वंदना प्रस्तुत है, जो गुरु वंदना भी है। शब्द हैं: हे गणनायक गजानन, कुछ ऐसा वर दो हमें, विद्याधर बने ज्ञानवान हम, गुरु जैसा कर दो हमें। लीजिए, प्रस्तुत है पंडित विद्याधर व्यास के शिष्यों द्वारा प्रस्तुत ये गणेश वंदना और गुरु वंदना। तो यह थी गणेश वंदना, जो गुरु वंदना भी थी। प्रस्तुत करने वाले कलाकार थे पंडित विद्याधर व्यास के शिष्यगण। पंडित जी के फिल्म निर्माण के दौरान उनके शिष्यों ने भी अपने विचार गुरु के व्यक्तित्व और गुरु की शिक्षा पद्धति पर प्रस्तुत किए थे। आइए सुनते हैं उनके शिष्यों के द्वारा प्रस्तुत उनके मन के उद्गार। क्योंकि गुरु जी का व्यक्तित्व इतना महान है, इतना बड़ा है कि उस पर बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उनको, जितने भी संगीतज्ञ हुए हैं,
उनमें सबसे अलग बनाती हैं। मैं उस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जो परंपरागत रूप में उन पे आई हैं। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने अपने शिष्यों को तैयार किया था एक मिशनरी की तरह। भारतीय संगीत, भारतीय रागदारी संगीत के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपने शिष्यों को तैयार किया था कि वो जगह जगह जाएं और रागदारी संगीत का विशुद्ध रूप उसको वो जनमानस तक पहुंचाएं। वो परंपरा अगर आज देखने को मिलती है, उस परंपरा का कोई वाहक आज देखने को मिलता है, तो मेरे अपने आकलन अनुसार वो केवल गुरुजी पंडित विद्याधर व्यास जी हैं। और ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैं किसी भी शिष्य के लिए सौभाग्य का विषय होगा कि वो गुरुजी के सानिध्य में आए, उनसे कुछ सीखे। उनके सिखाने में एक अलग बात है, उनके अपने मनपन में एक अलग बात है, उनके प्रेम में एक अलग बात है। वो बात क्या है कि वो इतना समर्पित होकर सिखाते हैं बच्चे को। जिस कैडर का बच्चा होता है, जिस कैडर का शिष्य होता है, उस कैडर पर आकर उसको सिखाना, इतने महान व्यक्तित्व रखना अपने अंदर, ये बहुत बड़ी बात मुझे लगती है। और केवल शिष्यों को यूं तैयार ना करना कि वो अच्छे गायक ही बन जाएं, उनको ऐसे भी तैयार करना कि वो एक अच्छे इंसान बने। आगे जाकर अगर वो सिखाना चाहें तो एक अच्छे गुरु भी बने। इस तरीके से शिष्यों की अपने परवरिश करना, ये मैंने अपने गुरुजी में देखा है। जिस तरह से वो हमें रागदारी संगीत सिखाते हैं, साथ साथ वो ये भी सिखाते हैं कि कैसे आगे जाकर आपको इन रागदारी संगीत को अपने आगे बढ़ाना है। अगर सिखाएंगे, आप कहीं स्कूल में सिखाते हैं, कहीं कॉलेज में सिखाते हैं, तो कैसे बच्चों को बेसिक से शुरू करना और सारी बातें जो भी आपके मन के अंदर सवाल उपजते हैं उनसे ना भागते हुए उनका हल निकालना, और उन हल को कैसे निकालना है कि वो सत्य भी रहे। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही शायद मुझे लगता है किसी महान पुरुष को महान बनाने में सहयोग करती होंगी। इसलिए आज क्योंकि गुरु पर्व है तो मेरा शत शत प्रणाम है गुरुजी को और उस परंपरा को ग्वालियर की। और ये बड़े गर्व की बात मुझे लगती है कि मैं इस परंपरा का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक साधक हूँ, वाहक हूँ। कहाँ तक लेके जा पाऊँगा ये गुरु कृपा ही होगी। ये मेरी तरफ से आज उनके लिए श्रद्धांजलि। गुरुजी की अपनी इतनी विशेषता है कि मैं क्या बताऊं। मेरा जुड़ाव उनसे 2016 से निरंतर अभी तक बना हुआ है, सीखने और समझने को लेकर। हालांकि मेरी मुलाकात उनसे 2005 में उनके वाइस चांसलर रहते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ डीम्ड यूनिवर्सिटी भातखंडे में हुई थी। किंतु वो मुलाकात उतनी ज़्यादा लगातार संपर्क में न रहने के कारण एक लंबा अरसा बीता, परंतु 2016 में मैं पुनः उनसे जुड़ा अपने सीखने को लेकर। और वो एक ऐसा समय था कि जो मेरे लिए बहुत ही कष्टदायक समय था। जब मैं गुरुजी के पास आया तो मेरा गाने पर से बिल्कुल विश्वास खत्म या उठ जाना जिसे कहते हैं, टोटली फेडअप हो चुका था कि मैं अब गाना नहीं गा सकता, या मेरी गाने की इच्छा नहीं है। किंतु गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, बताया। मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ उन्हें ईश्वर दीर्घायु दें, स्वस्थ रहें, मंगल की कामना करते हैं। और उनके मंगल में हमारा मंगल निहित है। धन्यवाद। जब मैं गुरुजी के पास आई सीखने के लिए, मैं बहुत ही एक डरी या भयभीत थी कि कैसे सीखूंगी, क्या होगा। गुरुजी का सिखाने का जो एक पद्धति है, शिक्षण पद्धति, वो इतना सिंपल तरीके से वो किसी भी शिष्य के साथ उस स्तर में आके वो इतना हम लोगों को आसान तरीके से वो एग्जाम्पल देके सिखाते हैं, या उनकी एक मुस्कुराहट और शांति भरा एक चेहरा, पीस देख के अपने आप इतना एक इंस्पिरेशन मिलता है कि सीखने को और उसको जानने की इच्छा और बढ़ जाती है। स्वर आपके ऊपर कैसे जादू डाल रहा है या आपकी गायकी अंग क्या है, ये गुरुजी हमेशा हमें सिखाते हैं। सिर्फ गाना स्ट्रक्चर नहीं, वो पूरी गायकी अंग इस तरीके से सिखाते हैं कि हमें लगता है कि हमारा सबका स्तर धीरे 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 गुरुजी की कारण से बढ़ रहा है। धन्यवाद। बहुत भाग्यशाली हूँ कि इतने बड़े गुरु और संगीत के सबसे बड़े घराने ग्वालियर घराने में मुझे सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। और गुरुजी के लिए कुछ कहना, मैं कहने लायक कुछ ऐसा तो है नहीं कि मैं उनके लिए कुछ बहुत ज़्यादा कुछ जानता हूँ। गुरुजी को ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ,
मैं बस जब भी गुरुजी से मिलता हूँ या गुरुजी के सानिध्य में रहता हूँ तो उनके हर चीज़ से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और पारंपरिक रूप से जैसे गुरुजी गाते हैं तराना और त्रिवट चतुरंग इनका बढ़त करना, उसी टाइप से जैसे उनके हमारे दादा गुरुजी करते थे पंडित नारायण राव व्यास जी, उस तरीके से हम उनको सीख रहे हैं। तो ये हमारा भाग्य है, बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस तरीके से सीख पा रहा हूँ। उस समय की गायकी को इस वक्त सुनना इस ग्रेट थिंग। तो बस यही कोशिश है कि गुरुजी से जितना कुछ हो सके मैं सीख सकूं, आगे बढ़ सकूं और गुरुजी भी एक दिन खुश हों कि हाँ उनके शिष्य ने कुछ अच्छा किया या फिर कुछ, बस यही मेरी कामना है। Guruji is something divine. I will like to say that we are all divine, but Guruji is something greater than that. So it's really very difficult to be a performer and a teacher at the same point. I met him at NCPA and there were different people and they were amazingly talented individuals there. But the way Guruji performed and the way he shared the ethics and traditions of Gwalior Gaiki, it's just amazing. After meeting Guruji, the way I make music has changed. The way I think music has changed. The way I perform has changed. And the perception towards music has changed. My music has become limitless. It knows no bounds, like Indian classical music. And I'm really blessed to be in the sharan of this amazing person, this divine human being. गुरुजी से ग्वालियर घराने की गायकी की तालीम मिलना ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट अबाउट इट। गुरुजी की तरफ से गायकी और नायकी ये दोनों चीज़ें सीखने को मिलती है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि मुझे ऐसा कहना है कि नायकी में जो घरानेदार मूल्य हो वो भी गुरुजी सिखाते हैं और ख़ुद की गायकी डेवलप करने के लिए भी वो मार्गदर्शन करते हैं, जो कि बहुत रेयर चीज़ आज सीखने को मिलती है। क्योंकि ऐसा होता है कि शिष्य को उसकी खुद की नज़र देना ये बहुत बड़ा काम होता है और ये गुरुजी हर वक्त तालीम देते वक्त सिखाते हैं। इसके साथ मैं ऐसा कहूँगी कि गुरुजी पारंपरिक घराने के मूल्य तथा आधुनिक विचार, इन दोनों बातों का बहुत सौंदर्यपूर्ण संगम है। इसका मुझे एक मेरी ज़िंदगी में एग्जांपल ऐसा मिला कि ये तालीम मिलने के वक्त ही उन्होंने मुझे बताया कि नेट UGC नेट JRF फेलोशिप लेके तुम PhD करना। तो उन्होंने इस बात के लिए मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और ये भी बताया कि आजकल के ज़माने में गायकी सीखने के अलावा ये भी एक करियर हो सकता है, जो कि इसके लिए सहयोगी हो सकता है। और इससे वैचारिक बैठक भी बहुत अच्छी होती है और जो थ्योरी के जो चीज़ें होती है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी हम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात गुरुजी ने मुझे सिखाई है और उनकी सीख मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गुरु श्रद्धा और गुरु सेवा में कोई कमी ना रहे और मुझ पर ऐसे ही गुरु कृपा बनी रहे। पंडित विद्याधर जी व्यास जो हमें गुरु पाए हैं हमने, वह पहले तो मैं समझता हूँ तो ये हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि इतने बड़े नाम के और इतने बड़े गुरु हमको मिले हैं। उनके नाम में विद्याधर नाम है जहाँ से विद्या हमको मिलेगी। व्यास जी है जो जैसे ऋषि तुल्य माने गए कि इतना बड़ा आदमी हमारे लाइफ में आया है और उनका सिखाने का तरीका, अभी मैं उनके पास 2 साल 2.5 साल से सीख रहा हूँ और उनका सिखाने का तरीका इतना अलग और सुंदर है कि आपके आवाज़ के लगाव से जो आप में है उसकी जानकारी लेके वो आपको सिखाते हैं। ग्वालियर की जो गायकी है उसका ढंग संभाल के आपको सिखाते हैं, उससे गाना भी आगे बढ़ता है। तो फिर एक बार ऐसे ही समझता हूँ कि इतने बड़े गुरु हमें मिले हैं तो वो हमारा सौभाग्य ही होगा और आशा करता हूँ कि गुरुजी बहुत साल हमें मिले, उनका आनंद मिले और हमें ऐसे ही उनकी विद्या वो प्रदान करते रहे। So first of all, I would like to say a big thanks to my Guruji, Pandit Vidyadhar Vyas ji, because today whatever we are doing, it is just because of him. The way he used to teach us is completely very different. Or somehow I feel that it is very injustice to his personality if we only call him a singer.
क्योंकि संगीत तो उनको विरासत में मिला ही है और वो उसको बहुत आगे भी लेकर गए हैं। क्योंकि मैं उनके साथ बहुत बैठा हूँ हमने, और बहुत ही आपकी किसी भी आप उनसे आप किसी भी विषय पर बात करें, जो एक उनका एक तरीका है बात करने का, किसी भी पॉइंट पर अपने किसी भी विशेष बात को रखने का, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि, और गुरुजी के लिए कामना करूँगा कि वो जिस तरह हम लोगों को सिखाते आए हैं, ग्वालियर घराना को आगे बढ़ाते हुए आए, इसी तरह वो आगे लेके जाते रहें और उनकी लंबी उम्र की बस कामना करूँगा। थैंक यू। मैं पिछले 8 वर्षों से गुरुजी से संगीत सीख रही हूँ। गुरुजी का सभी शिष्यों के प्रति समान नज़रिया है। वे सभी शिष्यों को उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार संगीत सिखाते हैं। शास्त्रीय संगीत राग प्रधान संगीत है और गुरुजी से सीखने के बाद मुझे रागों को समझने का एक अलग दृष्टिकोण मिला। ग्वालियर परंपरा में और पुरस्कार परंपरा में जो भी बंदिशें, राग और उनकी गायन शैलियाँ हैं और जो भी भजन है, वो सभी मुझे गुरुजी से सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे आप जैसा गुरु मिला। So I met Guruji for the first time when he was conducting a workshop in Gandhar Mahavidyalaya in Delhi, where I have also learnt classical Hindustani classical music. So Guruji was conducting this workshop, and of course I was blown away by the things he was teaching us, and just the perfection in his presentation and in his gaiki. So but I was also struck by how kind he was and how approachable he seemed, which is why I had the courage to go up and ask him that maybe could he ever consider teaching me. And I did, and I think that's one of the best things I've ever done, just plucking up the courage to go up to him and ask him, and he said yes, and the rest is history. I'd like to learn from him more, because sometimes I'm traveling or Guruji is traveling, because he has a lot of commitments all over the world, his concerts, his students everywhere. So I wish we had more classes together, but whatever time we do have, it just adds so much value to my practice as a musician, and it's really been phenomenal. And thank you, Guruji. We all love you so much, I love you so much, and it's just amazing. Thank you. मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि मैं आज गुरु जी के अमृत महोत्सव में कुछ अपने भाव आप लोगों के सम्मुख व्यक्त करूं। मुझे राजस्थान संगीत नाटक अकादमी से छात्रवृत्ति मिली थी, तो उसमें कि भाई आपको किन से सीखना है, तो मैंने गुरुजी का नाम उनको सजेस्ट किया, तो गुरुजी ने बधाई देते हुए मेरी एप्लीकेशन बिल्कुल एकदम सहर्ष स्वीकार कर ली। आप इतना सहजता से सिखाते हैं कि एक बार में जो भी राग और रचना आप सिखाते हैं वो एक बार में ही मेरे लिए तो बहुत सही वो होता था। गुरुजी जो पढ़ाते थे तो मुझे एकदम समझ में आ जाता था। तो जैसे प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा से जो संगीत शिक्षण हुआ करता था कि गुरुकुल में रहना, तो संस्थान ही मेरे लिए तो गुरुकुल ही था और गुरुजी उसी पद्धति से, और ये विशेषकर मैं आपको बताऊं ग्वालियर घराने की ये एक विशेषता रही है कि उस घराने में ऐसे ही तालीम दी जाती है। फिर गुरुजी ने मेरे को आशीर्वाद देते हुए अपने गुरु, जो आपके गुरु भी रहे और आपके पिता भी रहे, प्रख्यात गायक स्वर्गीय पंडित नारायण जी व्यास साहब, जिनको हम प्यार से नाना कहते हैं, तो नाना के पास में भेजा। अब तुम बम्बई जाओ, नाना की सेवा करो और नाना से संगीत शिक्षा। मैं इस जन्म में तो ज़रूर 1973 से जुड़ा हूँ, लगभग 47 वर्ष हो गए मुझे, लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध तो जन्म जन्मांतर का होता है। पता नहीं कितने जन्म से मैं और गुरु जी साथ में हैं। ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि अमृत महोत्सव को हम मना रहे हैं। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि हम शीघ्र ही गुरु जी का शतायु महोत्सव भी मनावें। शरदे विद्या
Dani ma Sharade Vidya Dani. Pandit Vidyadhar Vyas composed this beautiful prayer to Mother Saraswati at Wesleyan University in October of 1992 and performed it for the first time at an intimate Saraswati Puja in the home of Wesleyan's Mridangam maestro, Pandit Ramnath Raghavan. Professor Vyas had been collaborating for several months with several Wesleyan music faculty in an international concert tour of Indo-American musical encounters. He concluded that collaboration by spending one semester in residence at Wesleyan University, where I was a PhD candidate writing my dissertation on vocal training in North Indian classical music. I had first met Panditji the previous year when I played Tanpura for his concert in Wesleyan's annual Navaratri series. In that concert, I felt that his singing transported me to an exquisite aesthetic realm, grounded in an earlier era of Hindustani classical music. His patient step-by-step exposition of the rag through all the phases of Bara and Drut Khayal and exploiting all the varieties of ornamentation, Tan and Layakari was disciplined by Panditji's unwavering focus on the emotional aura of the raga. He summoned listeners back to the eras of Pandit Narayan Rao Vyas, Vishnu Digambar Paluskar, and then still further to the founders of the Khayal Gayaki. I was therefore very excited when I learned that Professor Vyas would be returning the following year to spend a semester at Wesleyan. During Professor Vyas's Wesleyan residency, Panditji, his tabla accompanist Samai Cholkar, and I became constant companions. I learned ragas from Panditji, who gave me extended interviews about the Guru Shishya Parampara. Samaiji accompanied my lessons in Riyaz, and Panditji shared his insights with my Wesleyan students in a seminar I was teaching on Hindustani classical music. In subsequent years, Panditji came to our home almost annually to perform and teach at Colgate University, Yale University, Southern Connecticut State University, and the Rangila School of Music. Panditji returned the favor by bringing me to perform at the NCPA, Mumbai University, the Vyas Academy of Music, Delhi University, the Indian International Center, Dayal Bagh University, and the Bhatkande Sangeet Sansthan. In the year 2000, my wife Dora and I moved into our new home in Connecticut. Panditji marked the occasion by blessing our house, performing a Vastu Shanti ceremony which concluded with performances by my students and by Panditji himself. His devotion to teaching is all-encompassing, with the result that not only the songs and aesthetic approach that I convey, but also the rooms in which I teach are imbued with Panditji's energy, thinking, and aesthetic values. Professor Vyas says that there are different kinds of Guru-Shishya relationships. There is the Shishya who is like the Guru's child, as Shankar and Narayan Rao Vyas were to Pandit Vishnu Digambar Paluskar. And then there is the Shishya who is like the Guru's younger brother. As Panditji's disciple and younger brother, I have found him to be an unfailingly generous and affectionate Guru. Indeed, he and Suniraji have embraced us as members of their family. Panditji's door is always open, and he eagerly shares his knowledge. Whatever I can absorb, he freely gives. He also extends this generosity to my students. One year, I brought him to meet 3 young pupils whom I was teaching to sing Rag Gunakri in Rupak Tal. The next morning, I awoke to find Panditji sitting at my dining room table where he had composed and notated a long set of challenging Layakaric tans for my students. They learned these tans and then performed them as the opening item before his concert in the home of another of my students. Some musicians are primarily performers, some are primarily teachers, and some have their greatest strength
as researchers and scholars. Panditji's father and guru, Narayan Rao Vyas, was both a virtuoso performing artist and a superb teacher, charged by his guru with the mission of propagating Hindustani music throughout India. As Narayan Rao's son, Panditji was born to this life. He inherited his guru's gifts for performing and teaching, and he has extended his father's mission still farther, spreading his repertoire and aesthetic approach far beyond India's shores. We are delighted to send Panditji our love and best wishes on his 75th birthday. पंडित जी के पिताजी स्वर्गीय पंडित नारायण राव व्यास और उनके अग्रज पंडित शंकर राव व्यास संगीत जगत में सदैव व्यास बंधुओं के नाम से जाने जाते रहे हैं। पंडित शंकर राव व्यास को बंदिश के निर्माण की विशेष प्रतिभा प्राप्त थी। शंकर राव जी ने अपने जीवन काल में अनेकानेक बंदिशों का निर्माण किया। आपने प्रकाश फिल्म्स के बैनर के तले अनेक फिल्मों में लगभग 20 वर्षों तक संगीत निर्देशन भी किया। राम राज्य व भरत मिलाप आपकी यादगार फिल्में हैं। पंडित शंकर राव व्यास श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उनकी बंदिशों में अधिकांश कृष्ण परक साहित्य ही प्राप्त होता है। यहाँ प्रस्तुत है विद्यार्थियों के स्वरों में गाई पंडित शंकर राव व्यास रचित बंदिशें, जो प्रातःकालीन से लेकर रात्रिकालीन रागों में निबद्ध हैं। प्रस्तुत है रागमाला की तरह प्रस्तुत की गई ये प्रस्तुति।
गिरधर माधव श्याम मनोहर, गिरधर माधव श्याम मनोहर, प्रकट गोकुल विमल नादव, गिरधर माधव श्याम मनोहर, अति आनंद पुलक नर नारी, अति आनंद पुलक नर नारी, भाग सरास हर मद नारी, वसत प्रेमनित विरकत जीवन, गिरधर माधव श्याम गिरधर। संग लाए सब सखी, संग लाए होली, खेलन आए होली, खेलन आए जसोदानंद के लाल, सब रोग भाग, सब सखी। बोल बोल मोती नंद कुंवरवा, बोल बोल मोती नंद आज मोरे मन के आओ, आज मोरे रसिक बिहारी मन रतन, रसिक बिहारी मन रतन, आज मोरे विद्यार्थियों की इस सामूहिक प्रस्तुति के पश्चात चलते हैं विद्यार्थियों की एकल प्रस्तुतियों की ओर। पंडित विद्याधर व्यास पिछले अनेकों वर्षों से अपनी इस ग्वालियर घराने की पलुस्कर परंपरा का प्रचार व प्रसार करते आ रहे हैं। इस दौरान आपसे काफ़ी सारे विद्यार्थी जुड़े व गुरु शिष्य परंपरा से शिक्षा ग्रहण करने लगे। यहाँ प्रस्तुत हैं उनके कुछ विद्यार्थियों के गायन की प्रस्तुतियाँ। श्री आनंद का संबंध महाराष्ट्र से है। आप ठाणे में
निवास करते हैं। वह 22 श्रुति हारमोनियम के शोधकर्ता श्री विद्याधर ओक के सुपुत्र हैं। आप पेशे से एक ज्वेलर हैं, पर संगीत का बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं। पंडित विद्याधर व्यास से गत 4 वर्षों से सीख रहे हैं। आज आप राग हमीर में मध्य लय बंदिश प्रस्तुत करेंगे। बोल हैं सुरझा रही हूँ।
अब प्रस्तुत है डॉक्टर कुमारी ऋचा वर्मा का गायन। डॉक्टर ऋचा वर्मा ने अपनी शिक्षा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से प्राप्त की व हाल ही में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी के निर्देशन में संपन्न हुई। तत्पश्चात 2011 से आप पंडित विद्याधर व्यास से शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। आज की प्रस्तुति में आप प्रस्तुत कर रही हैं रागपट दीप। इसमें आप मध्य लय बंदिश प्रस्तुत कर रही हैं, पिया नहीं आए, और तत्पश्चात एक तराना जो कि पंडित विद्याधर व्यास द्वारा रचित है।
अब प्रस्तुत है श्रीमती सानिका गोरेगांवकर देशमुख का गायन। श्रीमती सानिका कंप्यूटर साइंस में एमएससी हैं, वह साथ ही एमए म्यूज़िक भी हैं। पुणे यूनिवर्सिटी से आपका संबंध है और आप वहाँ पर पीएचडी में कार्यरत हैं। संप्रति आप न्यूयॉर्क अमेरिका में रह रही हैं। आप पिछले 7 वर्षों से पंडित विद्याधर व्यास से सीख रही हैं। आज की प्रस्तुति में आप गाएंगी राग मालगुंजी। रे
गमदनि सा 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 तना दे रे ना रीम रीम तना दे रे ना तना दे रे ना तना दे रे ना अब प्रस्तुत है डॉक्टर राजेंद्र वैष्णव का गायन। डॉक्टर राजेंद्र वैष्णव पंडित विद्याधर व्यास के वरिष्ठतम शिष्यों में से हैं। आपको पंडित नारायण राव व्यास से भी शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। आपने जोधपुर यूनिवर्सिटी के संगीत विभाग में व्याख्याता के रूप में लंबी सेवाएं दी हैं। इस दौरान आप वहां पर विभागाध्यक्ष भी रहे। आज प्रस्तुत है उनका गाया हुआ राग काफ़ी कानड़ा और नायकी कानड़ा। मैं आपके सम्मुख दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूं जो गुरुजी की हैं। एक राग काफ़ी कानड़ा में, एक राग नायकी कानड़ा में। छोरा ये मोरे प्रीतम अब बेछोरा ये मोरे प्रीतम अब बेछोरा ये मोरे प्रीतम जिया तरसाए नैन नीरज आए चैन गवाए अब बेछोरा ये मोरे प्रीतम अब बेछोरा बेजोरा ये मोरे प्रीतम निजारे सारे निजा निजारे बमा बने बेजोरा ये मोरे प्रीतम जिया तरसाए नैन नीरज आए चैन गमाए अब बेजोरा अब बेजोरा बहुत पतिया बहुत पतिया
सुधा नहिलीनि सौत नर माये अब बेजोरा ये मोरे प्रीतम अब बेजोरा ने बामा बने जाने जाने बामा बनेगा मरे जारे जारे ने जाने बामा बने जारे जारे गा मरे जा अब बेजोरा बाबा ने जाने गा मरे जाने जाने बामा जाने जाने बामा गा मरे जाने जा अब बेजोरा ये मोरे प्रीतम अब बेजोरा अब बेजोरा अब बेजोरा ये मोरे प्रीतम। अब राग नाय की कानड़ा हरि लगन मोरे लागे हर रो लगन मोरे लागे हर रो लगन मोरे लागे हर रो लगन मोर पिया प्यार रो निज दे नगरे बल पिया प्यार रो निज दे नगरे बल उन बिन गल ना परे लगन मोर लागे हे हर लगन मोर लागे आ लगन मोर लागे मोरे लागे लगन मोरे लागे घर रो लगन मोरे लागे लगन मोर लागे घर रो लगन मोर लागे बहुदय दन वेद सुध मोरे बेसरी बहुदय दन वेद बहुदय दन वेद सुध मोरे बेसरी बहुदय दन वेद रे रे नि रे नि सा प नि प म प ग म ग म ग म प म रे सा रे सा रे नि सा प नि प ग नि सा नि रे रे सा रे ग म प नि प म प नि सा बहुदय दन वेद सुध मोरे बेसरी
बहुत देन बेद सुध मोरे बेसरे आओ प्यार श्याम मोरे लागू गर लगन मोरे लागे हे हर रो लगन मोरे लागे हर रो लगन मोरे लगन मोरे लागे लगन 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 मोरे लागे हर रो लगन मोरे लागे लगन मोर लागे ए हर लगन मोर लागे लगन मोर लागे लगन मोर लागे ए हर तो ये थी आज की प्रस्तुतियाँ। कल इसी लिंक पर पुनः आपसे भेंट होगी। कल हम पंडित विद्याधर व्यास का गायन प्रस्तुत करने वाले हैं। आशा है आप हमारे साथ पुनः जुड़ेंगे। धन्यवाद। पिया के नजर जादू भर पिया के नजर पिया के नजर जादू भर पिया के नजर 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 जादू भरे नजर 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 जादू भर पिया के नजर जादू भर पिया के नजर जादू भर पिया के नजर पिया के नजर पिया